इधर आ जाइए आप, उधर बटन मार। ये भाई, हाँ, इनका नाम बता दिया आप नाम बता दीजिए, नाम बताइए। ये भाई ये यहाँ पे इस भवन में कुछ समय से आए हैं। आज शायद दूसरा संडे है आपका, दूसरा ही संडे है ना आपका, दूसरा संडे है इनका। और परमेश्वर ने जीवन में, हम कई बार लगातार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बुला रहे थे कि आप आइए, तो ये नहीं आ पाते थे। और मैं इनके जीवनों की गवाही है कि परमेश्वर ने ये, आप कितने सालों से भाई गाड़ी चलाते हैं? आप क्या ड्राइवरी करते हैं? आप कितने साल हो गए आपको ड्राइवरी करते हुए? मतलब 30-40 साल से ये, हाँ, गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं और बड़ी सभी गाड़ियाँ चलाते हैं ये। और मैं बताना चाहूँगा कि जब इनके बच्चे, 3 बच्चे हैं इनके, 2 बेटी 1 बेटा, जब बच्चे छोटे ही थे तब इनके पत्नी प्रभु में सो गई और प्रभु उनका वो एक्सपायर हो गए। तो जब से ये भाई अकेले ही हैं और अपने बच्चों का निर्वाह करते हुए परमेश्वर में, उनको प्रभु के बारे में इतना कुछ पता नहीं था इनको, ना ही ज़्यादा कुछ मालूम है परमेश्वर के बारे में, और ये चलते गए। और इनको ड्रिंक करने की भी आदत थी काफ़ी सारी, मतलब और बीड़ी वगैरह भी पीते थे, और नशा इनके जीवनों में हिस्सा था इनके जीवनों का, और इनको गुस्सा भी बहुत आता था, और इस तरह से ये जीवन अपना निर्वाह कर रहे थे। तो अभी अब ये जब से लेके अभी तक इनकी उम्र 60 साल हो चुकी है। फिर इन्होंने कभी ये जीवित भवन, जीवित लोगों का हिस्सा नहीं हुए, परमेश्वर से रूबरू नहीं हुए। तो प्रभु ने एक बार कुछ 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले ये जीवित भवन में आए थे, तब इनका आंखों से दिखना बंद हो गया, एक आंख से दिखना बंद हो गया, है ना भाई? ऐसे ही ना, इनकी एक आंख से दिखना बंद हो गया। तो फिर आपने क्या सोचा? आपने फिर क्या सोचा? आपका एक आंख से दिखना बंद हो गया तो आपने क्या सोचा? ईश्वर ही जो कुछ करेगा, और बच्चे लोग हैं जो अपने को पूरी सेवा कर सकते हैं। तो इन्होंने, इनके दिमाग में चला कि आप क्या करना चाहिए। पहले मैं नहीं आता था, और आप मेरे को अच्छा लगने लगा, तो मेरे खुशी की रही कि बच्चे लोग भी आगे बढ़ रहे, तो मैं भी थोड़ा सुधर जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करते। देखिए परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ मौजूद है। देखो परमेश्वर कहता है, मैंने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करूं। ये अपने जीवन में दारू पीते थे, शराब पीते थे, तो लोग, और जब शराब हमारे जीवनों में आ जाती है, जब वो एक स्पिरिट है, तो वो हमारे मुख से शैतान बोलता है, तो ये किसी को अपशब्द भी बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, सबको अपशब्द बोलते हैं, और इनसे सब विपरीत हो गए, इनके अगेंस्ट हो गए। कोई इनसे बात नहीं करना चाहता है कि ये अपशब्द बोलते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, इनसे कोई बात नहीं करना। जब इनके जीवनों में ऐसा हुआ कि इनकी आंख से दिखना बंद हो गया, तो इनके भाई है जो कि स्वास्थ्य विभाग में है, और काफी सारे वो हॉस्पिटलों के काम संभालते हैं। तो सबसे पहले वो उन्हीं के पास गए और अपने छोटे जमाई को लेके गए। तो उन्होंने बातचीत हुई, उन्होंने कहीं पहले भी इनका इलाज कराया है, तो उन्होंने इस बार मना कर दिया कि आपका कोई इलाज हम नहीं कराएंगे, क्योंकि आप शराब पी के आप शब्द बोलते हो। क्योंकि इन्होंने बोल दिया होगा, इनको पता नहीं शैतान ने इनके जीवनों में इस तरह से काम किया कि इन्होंने अपशब्द बोला, और उनको ये बात लगी, तो उन्होंने इनको मना कर दिया कि आपका आधार कार्ड वगैरह भी अपडेट नहीं है, और बहुत सारी समस्या है, तो आपका ये आयुष्मान कार्ड वगैरह भी नहीं बन पाएगा। तो इस सब समस्या इनके जीवनों में थी। इनके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि हम प्राइवेट में इलाज कर पाएं, तो काफ़ी सारी समस्या थी। फिर ये जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ से भी बात की गई। फिर प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि फिर वो हम यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर उन्होंने एक बार जीवित भवन का हिस्सा बने और एक बार प्रार्थना अटेंड करी। फिर परमेश्वर ने इनके जीवनों में काम करना शुरू किया, और फिर परमेश्वर ने इन्हें नम्र बनाना शुरू किया, और प्रभु ने काम किया। फिर परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दिया परमेश्वर ने। और फिर एक बहन के द्वारा पता चला कि एक गवर्नमेंट का कैंप लगा हुआ है, उसमें आंखों का ऑपरेशन होगा, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी बिना पैसों के। और ये प्रार्थना के द्वारा उन्होंने शामिल हुए। जाने से पहले प्रार्थनाओं में, शाम की प्रार्थनाओं में इस भवन का लगातार हिस्सा रहे, और हमारे द्वारा हम प्रार्थना करते रहे इनके लिए, और ये भी प्रार्थनाओं का हिस्सा रहे। और परमेश्वर ने इनको अपने हाथों में ले गया प्रभु, और अपने हाथों से परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। और तुरंत अगले ही दिन जिस आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता था, उस आँख से इन्हें दिखने लग गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये अद्भुत ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद कि जिस आँख से नहीं दिखता था वो दिख। और एक बड़ी गवाही इनके जीवन की ये है कि ये 60 सालों से लगातार गाड़ियों पे चल रहे हैं, और
गाड़ी पे ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो और नशों में और खाना ढाबों पे खाते हैं, तो इस तरह से जीवन बिताते हैं अपना। और फिर परमेश्वर ने और इस उम्र में ये लगभग ये तय है कि कुछ ना कुछ बीमारी तो इनको होगी ही होगी। हम भी समझते थे और कई लोग इनके रिश्तेदार भी समझते थे कि इनको बीमारी होगी। जब इनके सारे टेस्ट कराए गए, प्रोफाइल कराई गई, तो एक भी बीमारी इनको नहीं निकली, सब बिल्कुल बराबर से और एक्यूरेट निकला। जबकि पहले इनको शुगर थी, जबकि शुगर इतनी परफेक्ट हो गई कि इसका जवाब नहीं, कि डॉक्टर भी हैरान हो गए कि इतनी परफेक्ट शुगर कैसे है। बीपी, शुगर और प्रोफाइल, और इनका ब्लड भी बहुत अच्छा है और ज्यादा क्वांटिटी का। तो मतलब कि परमेश्वर ने अपने हाथों को संभाल के रखा है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। कि लिखा है कि जगत के तुच्छों और मूर्खों को मैंने चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करूं। जो इन्हें अपशब्द बोलते हैं, जो इन्हें नहीं समझते, जो इन्हें बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर उन्हीं के सामने इनको आज खड़ा करेगा परमेश्वर उनके पर। और एक और बड़ी गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, आपके मुंह से आप बताइए कि आपने पिछले कितने दिनों से शराब नहीं पी है? मेरे को अभी 1 हफ्ता ऊपर, 1 हफ्ता हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए, जो लगातार आप डेली पीते थे, डेली शाम को 5 बजे, देखिए शाम को 6 बजे की इन्होंने अपना काम 5-6 छोड़ा बजे की खत्म, कि गाड़ी की चाबी वगैरह सब हैंड ओवर करी, कि जाना है और मोबाइल बंद करके अपने को शराब पीना है। ये इनका मतलब रूटीन था। और प्रभु ने ऐसा काम किया है कि 8 दिन हो गए इन्होंने शराब की तरफ देखते नहीं है, और याद भी नहीं आती। याद आती है क्या आपको? अब कुछ भी नहीं आती। तो प्रभु का अनुग्रह है कि उसका 2 टाइम खाना खा रहे हो। पहले एक टाइम ही खाना खाते थे, अब 2 समय पे खाना खा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का आप क्या कहना चाहते हैं? आप संदेश क्या देना चाहते हैं आपके लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं? संदेश क्या दूंगा? जो ईश्वर ने जो करा मेरे साथ बहुत अच्छा करा, और जो भी मेरी आत्मा को, सब बच्चों को, सबको अच्छे लेके चल रहे हैं। तो मेरा भी जीवन समझ लो ईश्वर के कदम में धर गया मैं। अब उसके बाद में अब ऊपर वाला जाने, जैसे जिंदगी निकालेगा वैसे चलेंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए प्रभु तो है ना, इन्हें बोलना नहीं आता है ना कुछ बताना आता है। देखिए प्रभु बोलता है, परमेश्वर काम करता है हर एक, क्योंकि उसने किया कि मैंने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया है। तो जिसको कुछ नहीं आता है वो उसको परमेश्वर खड़ा करता है, जिसको कुछ नहीं आता है उसका परमेश्वर है, जिसको कोई समझता नहीं है उसको परमेश्वर समझता है। तो परमेश्वर इनसे महिमा लेना चाहता है, परमेश्वर इनसे महिमा लेगा। ये प्रभु के काम करेंगे, क्योंकि ये आने वाले समय में परमेश्वर के काम करेंगे और प्रभु इनसे महिमा लेगा, ये सब मैं विश्वास करता हूँ। तो इनकी गवाहियों के लिए हम ताली बजा के जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाई बैठ जाइए, ये दे दीजिए, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जीवित गवाही के लिए परमेश्वर का